नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफान सईद अल सईद दवाखाने से हाजिर हूँ। नाजरीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज का जो मेरा मौजू है वो बहुत कीमती और बहुत आला है। मादा मनविया किस तरह हमने पैदा करना है, बहुत आसान और घरेलू टोटका है। सबसे पहले तो आपने दुम्बे का दूध लें, यानी भेड़ का दूध लें। वो आपके पास आधा किलो हो और उसके अंदर आपने 2 चमचे दाल माश डाल देनी है। इसको पकाना है हत्ता कि ये आपका दूध 1 पाव से कम रह जाए। फिर इसमें आपने हल्की सी चीनी डाल के आपने इसको खाना है। अगर आप इसको सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें 1 माह, तो इंशाअल्लाह मादा मनविया बहुत पैदा होगा और जरासीम भी इसी से पैदा होंगे और टाइमिंग का भी इजाफा होगा। ये बड़ी अजीब चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। इससे आप हैरान होंगे। चंद दिन के इस्तेमाल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको कतरे आ रहे हैं पेशाब के बार बार, आपको पेशाब की तकलीफ़ है, तो इंशाअल्लाह इसी के इस्तेमाल से वो तकलीफ़ भी आपको ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको धात है, जरियान है, आप उसका इलाज करके तंग आ चुके हैं और इलाज होता ही नहीं है, परेशानी है, तो वो हजरात भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बिलखुसूस नमाजी हजरात, जवान हजरात जो ये सवाल करते हैं कि साहब हमें बार बार इख्तिलाम होता है और तकलीफ़ होती है, रोज़ाना नहाना पड़ता है, सर्दी का मौसम है, उनके लिए ये बहुत कीमती चीज़ है। दोबारा नोट फरमाएं, दाल माश आपके पास 2 चमचे हों और अच्छी वाली हो, उसको पहले साफ़ करें कि उसके अंदर कोई पत्थर वगैरह ना हो। और उसके बाद आधा किलो आपके पास भेड़ का दूध हो, ठीक है ना, इसमें पकाएं हत्ता कि 1 पाव से कम रह जाए। उसमें आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये बहुत कीमती चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। उम्मीद है आज का मेरा ये प्रोग्राम आप दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।